एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सिंचने के लिए पानी की ज़रूरत थी। इसलिए वो कई दिनों से अपनी ज़मीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। उसी तलाश में वो घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। ये कुआं उसके खेतों से बहुत नज़दीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। ये सोचकर वो खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वो पानी लेने के लिए कुआं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नज़दीक बाल्टी रखी, वहां पर एक आदमी पहुंच गया। वो किसान से बोला, ये कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। ये बात सुनकर किसान कुछ देर रुक गया और फिर मन ही मन में सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और ना ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन वो ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वो रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल गया। किसान के लिए कुएं खरीदने का ये अच्छा मौका था, इसलिए वो इस काम में ज़रा भी देर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने करीबियों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय हुई रकम का इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी भागदौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वो रकम जमा कर ली। अब वो पूरी तरह से निश्चित हो चुका था कि उस कुएं को खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म होगी और वो कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में वो पूरी रात नहीं सो सका। अगले दिन सुबह होते ही वो कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंचकर किसान ने उसके हाथ पर पैसे रख दिया और कुएं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उसने पानी निकालने में देर नहीं की। जैसे ही किसान ने उस कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी अभी भी मेरा है। किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा के पास पहुंचा। उस राजा का नाम था अकबर। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया है तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? आदमी ने बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। ये बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कह रहे हो, कुआं बेचा है, पानी नहीं। काफ़ी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वो नाकाम हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा है, पानी नहीं। फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है। फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाक किसी काम नहीं आने वाला। उसने राजा से फौरन माफ़ी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। ये देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुएं बेचने वाले
आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। सीख, अपने आप को दूसरे से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए, साथ ही धोखे देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता है।